हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बाबा अकेडमी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो सभी लोग अपनी अपनी ऑन करेंगे। ऋषिराज हमारे बीच में जुड़े हैं। अंकित, कैसे हैं आप। राहुल, बड़े दिनों के बाद कैसे हैं आप। कबीर हमारे बीच में है। अमन गुप्ता हमारे बीच में है। किरण जी हमारे बीच में जुड़े हैं। सीमा मिश्रा, मोनालिसा हमारे बीच में है। सुनील, जॉय, सुमित। ये कौन है भाई, ड्रीम्स मनी। नेम लिखिए अपना चैट के अंदर। नेहा हमारे बीच में जुड़े हैं। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अविनाश कह रहे हैं कि सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता हूँ, लिप्स एलर्जी हुआ है। कोई बात नहीं अविनाश, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र हमारे बीच में है। ड्रीम्स मनी। नरेंद्र, नाम तो बड़ा अच्छा चूज किया आपने, ड्रीम्स मनी, है ना। या फिर इसको रख सकते थे मनी इन ड्रीम्स। ये हर टाइम पे सपनों में हमारे पैसा चलता है। चलिए, सो गाइस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आपके साथ एक फोटो ले लेते हैं पहले। बाल बुल बना लो भाई जिसने बनाने हैं। चलिए वीडियो फोन, आधे लोग तो वीडियो बंद करके चले गए। वीडियो फोन कीजिए सभी लोग। मोस्टली मैं देख रहा हूँ गर्ल्स के जो कैमरे हैं वो बंद हो गए हैं। अभी मेकअप करने का टाइम नहीं है। अभी आप सिर्फ अपनी अपनी वीडियोस ऑन कीजिए। सभी लोग, सभी लोग। जैनब हमारे बीच में है। शैलेंद्र है। अंशुमान, चित्रा, घनश्याम, नवीन, राहुल। तेजी के साथ सभी लोग अपनी अपनी जो वीडियोस हैं वो ऑन करेंगे। चलिए ठीक है जी, वीडियो बंद करना चाहो तो कर सकते हो। डेटा बचाइए अपना। चलिए, कुछ चीजें हैं जो कि आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ इंसाइट्स मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी थोड़ी सी मैं बात आज करूंगा आप सभी के साथ। देखिए क्या है, अ, सबसे पहले तो इंटर्नशिप के अंदर थोड़े से एक्टिव हो जाइए। ठीक है, जैसे कि आपको हमारी तरफ से जो है एक ऑडियो नोट भी मिला होगा। आई होप आपने वो सारा सुन के भी किया होगा। इंटर्नशिप के अंदर सबसे पहली चीज तो आपको ये बताई गई थी कि ये डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर आपकी आखिरी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद दोबारा कभी भी किसी कोर्स के ऊपर, किसी वर्कशॉप के ऊपर, किसी मास्टर क्लास के ऊपर, किसी मेंटरशिप के ऊपर दोबारा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। इतना आश्वासन हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया था, और यही सोच के जो है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को बनाया गया था। उसको इतना अफोर्डेबल करने का जो आइडिया था वो भी इसी पर्पस के लिए रखा गया था। क्योंकि अगर सिर्फ बिजनेस करना होता डिजिटल मार्केटिंग का तो 30-35 हजार रुपये देने में लोग बहुत है मार्केट के अंदर। और हमारे बीच में जितने भी लोग जुड़े हैं उसमें काफी सारे लोगों ने बताया कि हमने, सर 30-35 आप काफी कम बोल रहे हैं, हमने 50-60-80 हजार रुपये भी खर्चा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो उस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि ये जो इंटर्नशिप है ये आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए बनाई गई है। जितने काम आप करोगे इस इंटर्नशिप के अंदर उतनी जो स्किल्स हैं वो आपके लिए डेवलप होती चली जाएगी। साथ ही में डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर जो 2024 की प्रिडिक्शंस आ रही हैं वो कुछ इस तरह की है कि 2023 में तकरीबन 9 लाख नौकरियां का जो स्टैट्स है वो निकल कर आया था। मे बी शायद मार्च या अप्रैल में स्टैट्स हमें देखने को मिला था। 2024 की जो प्रिडिक्शंस आ रही हैं उसमें बताया जाए कि तकरीबन 15 लाख नौकरियां
डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के अंदर निकलने वाली है। अब सर ये इतनी नौकरियां निकल क्यों रही हैं? ये इसलिए निकल रही है क्योंकि जितने भी बिजनेसेस हैं जो कि पहले अवेयर नहीं थे 2023 के अंदर, वो 2024 के अंदर आते आते और अवेयर हो रहे हैं। उनको भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए। अब या तो कोई फ्रीलांसर देगा या तो फिर कोई एजेंसी देगी। एजेंसी ने अगर काम पकड़ना है तो एजेंसी खुद तो नहीं करेगी एम्प्लॉय से, तो वहां पे जो नंबर ऑफ हायरिंग्स है वो बढ़ रही है। दूसरा ये देखा जा रहा है कि जितने भी जो स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो तेजी के साथ जब से शार्क टैंक इंडिया के अंदर आया, जब से लोगों को दिखना स्टार्ट हुआ कि हाँ फंडिंग मिल जाती है, आपका आइडिया थोड़ा सा पुराना होना चाहिए, आपके थोड़े से नंबर आपके पास होने चाहिए, तो कोई ना कोई पर्सन आके फंडिंग भी डाल जाता है। तो लोगों ने जो थोड़ा सा स्टार्टअप कल्चर को अडॉप्ट किया है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इसके लिए जो है ज्यादा प्रमोशंस हो रही हैं। और कॉलेज का बच्चा अब ये सोचकर चल रहा है कि मैं अपना खुद का कोई ना कोई स्टार्टअप करूंगा। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप ओनर्स हैं वो भी डिजिटल मार्केटर्स को हायर कर रहे हैं फुल टाइम बेसिस पे, कि अगर एजेंसी को देंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या काम हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम फुल टाइम डिजिटल मार्केटर को हायर करना चाहते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, दे लेंगे, लेकिन ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए किस तरह से काम कर रही है। तो जो नंबर ऑफ फ्रीलैंसिंग जॉब्स हैं या फिर नंबर ऑफ जो वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो कोई पर्सन हमारे बीच में हो जिसका माइंडसेट है कि मेरे को जॉब के अंदर अपना करियर स्टेबल करना है, एटलीस्ट एक बार एक रनिंग इनकम आनी शुरू हो जाएगी, फिर साइड हसल के लिए जो है कोई एजेंसी खोलनी है या फ्रीलांसिंग करनी है, वो सारी चीज बाद में देख सकता हूँ। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छी फील्ड है। अपने आसपास वाले लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करना। काफी सारे लोगों को मैं देखता हूँ कहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, अच्छी चीज है तैयारी कर रहे हो, लेकिन उस गवर्नमेंट जॉब के लिए 3-3 4-4 साल खराब कर देना अपना, वो एक अच्छी बात नहीं है। और जितने भी इस फील्ड के अंदर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो यही कहते हैं कि आप पहले साल अच्छे से मेहनत कर लो और जितनी जी जान लगाना लगा लो, नहीं होता है तो बस फिर आपको अगले साल से रिवीजन करनी है और अपनी साइड बाय साइड कोई जॉब चूज कर लो। एटलीस्ट जो फ्री है वो मत बैठिए। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी जनता हो जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी होप के अंदर अपना टाइम खराब कर रही है, उनको इस चीज के बारे में थोड़ा अवेयर कीजिएगा। चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर लें, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर लें, फ्रीलांसिंग कर लें, जैसा भी करना चाहते हैं वो, लेकिन एटलीस्ट उन्हें कहिएगा कि प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर एंट्री ले लो। इस डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम को न्यू ईयर तक बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। जो डे वन पे प्रोग्राम था आज नहीं है, और जब अगले साल होगा तो शायद और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा कैसे बना पा रहे हैं? आप सभी की इनपुट की वजह से बना पा रहे हैं। काफी सारे लोगों ने कहा कि सर हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं, कभी काम करने का मन करता है नहीं करता है, तो क्या कोई वीकली चैलेंज हो सकता है कि हमारे लिए, कि हमारी मोटिवेशन बनी रहे? देखिए सबसे पहली चीज तो ये, आपके कहे अनुसार जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो अपब्रिंगिंग्स है वो लेकर आएंगे, लेकिन मोटिवेशन जो चीज होती है वो बड़ी टेम्परेरी चीज होती है। मैंने आपको आज मोटिवेट कर दिया, आप फिर से अपने दुनिया में जाओगे, भूल जाओगे मुझे भी और मेरी बातों को भी। तो बेटर है कि आप मोटिवेट होने की जगह आप थोड़े इंस्पायर हो जाओ। इंस्पायर होने का मतलब क्या है कि जब आंखें बंद हो तो एटलीस्ट एक गोल दिखना चाहिए कि अगर मैं उसको अचीव करता हूं तो क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, जो लोग जिम के अंदर जाते हैं और जिनके ट्रेनर्स थोड़े अच्छे मिल जाते हैं या फिर जिम के जो बडीज बन जाते हैं वो थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं, तो वो एक ही सपना देखते हैं डेली बेसिस पे आकर कि हमारी जो फिजिक है वो ऐसी होनी चाहिए कि बाकी लोग अट्रैक्ट हो हमारी तरफ। तो वहां पे उनका एक किस चीज का मोटिवेशन, किस चीज की है कि चलो ठीक है बाइसेप्स आ जाएंगे, हम अच्छी चेस्ट बना लेंगे, हम अच्छी फिजिक बना लेंगे, लेकिन वो जो इंस्पिरेशन वो होती है वो ये होती है कि मेरे को डेली बेसिस पे आप जिम जाना है, मेरे को अपना डाइट प्लान फॉलो करना है, और आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद जो मेरी बॉडी बनकर आएगी, मेरी जो बॉडी की शेप आएगी वो बहुत अच्छी होगी और देखने लायक होगी। तो उस पर्सन को ना डेली डेली मोटिवेशन की नीड नहीं है कि कोई उसे मोटिवेट करे और उसको जिम जाना है। तो आप लोग भी अगर डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर आने का सोच रहे हो, इसके अंदर एक लॉन्ग देख रहे हो, तो मेरी तरफ से पहली सिग्नल है, जितना मर्जी कंपटीशन आ जाए, अगले 5 साल जितना पैसा कमाना चाहते हो कमाइए। 5 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बदलेगी, फिर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेना, उसके बाद फिर पैसा कमा सकते हो। एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले किसी ने चैट जीपीटी का नाम भी नहीं सुना था। इस साल इतना चैट जीपीटी का नाम यूज हो रहा है कि सभी
जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी लोग हैं, सबने कहा कि हम तो चैट जीपीटी का यूज करेंगे। हु नोस कि आज से 5 साल बाद क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और चैट जीपीटी का भी एक नेक्स्ट वर्जन, एक खतरनाक वर्जन जिसे हम कह सकते हैं, कि वो देखने को मिले। तो ध्यान रखना, जो टास्क है वो ऑटोमेट हो सकते हैं, ऑपरेशन जो है वो इजी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एक ह्यूमन माइंड चाहिए। चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ह्यूमन माइंड चाहिए, एक ह्यूमन मैन पावर चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर एआई आ रहा है, चैट जीपीटी आ रहा है, नौकरियां जाएंगी, आप कह रहे हो नौकरियां आ रही हैं। बेसिकली चैट जीपीटी का काम ये नहीं है कि वो आपकी नौकरी को खा जाए। चैट जीपीटी का काम है कि वो आपकी नौकरी को और आसान कर दे। अगर आपको पहले एक दिन में 5 आर्टिकल लिखने होते थे, अब चैट जीपीटी के माध्यम से आप 15 से 20 आर्टिकल एक ही दिन में तैयार करके कंपनी को दे सकते हो। तो कंपनी इस चीज से बड़ी खुश है कि मैं ज्यादा काम पकड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे को जो सैलरी है वो लिमिटेड लोगों को ही देनी है। लेकिन जब हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं, जब नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ते हैं, तो सिर्फ क्लाइंट एक काम आने के लिए नहीं आता है, क्लाइंट को मैनेज करने के लिए और लोगों की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। और जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही होती हैं, तो एजेंसी को, बिजनेस को अपना स्टाफ बढ़ाना पड़ता है, और स्टाफ बढ़ रहा है इसका मतलब नौकरियां निकल रही है। ठीक है, तो एक तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये है कि जैसे अभी हमने इंस्पिरेशन की बात करी, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक अच्छी इंस्पिरेशन को फाइंड आउट कीजिए। मैं सिंपल सी इंस्पिरेशन आपको देता हूँ कि मेरे करोड़ों के सपने नहीं होने चाहिए, मैं पहले 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाऊं। इधर आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय, इधर आई एम अ स्टूडेंट और आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, इधर आई एम अ होम मेकर और नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ। कुछ भी है, किसी भी स्टेज पर मैं अभी चल रहा हूँ या चल रही हूँ, सिंपल सा एक इंस्पिरेशन लेकर चलो कि मेरे पास हर महीने 1 लाख रुपए आता है। अब वो 1 लाख रुपए चाहे नौकरी से आ रहा है, फ्रीलैंसिंग से आ रहा है, एजेंसी से आ रहा है, हु केयर्स, मेन है कि 1 लाख रुपए आना चाहिए। मेरे माइंड में क्या आता है कि मैं अपनी वेबसाइट स्टार्ट करूंगा, मैं ब्लॉगिंग कर लूंगा, मैं यूट्यूबिंग कर लूंगा, फिर लाखों रुपए आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। किसी को हमने करते हुए देख लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, सबको जो है व्यूअरशिप मिल जाएगी, सबको जो है ऑडियंस मिल जाएगी, सबका कंटेंट लोगों को पसंद आएगा, ऐसा नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर अगर मैं आपको एक सुजेशन देना चाहूँ, तो ये बड़ी अच्छी सुजेशन है कि बहुत बड़ा टारगेट मत रखो, सिर्फ और सिर्फ छोटा का टारगेट रखो कि मेरे को 8 से 10 लो टिकट क्लाइंट्स के साथ काम करना है, या फिर 4 से 5 थोड़े से मीडियम लेवल के टिकट के साथ काम करना है, या फिर 1 या 2 हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ काम करना है। अब यहाँ पे हाई टिकट कौन से हैं जो 50 हजार रुपये महीना दे रहे हैं, ऑल्दो वो हाई टिकट नहीं है, हमारी एजेंसी के प्राइसेस शुरू होते हैं वहां से। हाई टिकट में जो है 5-5 लाख रुपए महीने का मिलता है क्लाइंट से, 10-10 लाख रुपए मिलता है महीने का। लेकिन अब मैं उस लेवल पे अभी आपको नहीं लेकर जाऊंगा, हम थोड़ा नीचे रहते हैं अभी। सिंपल सी चीज है कि जब मैंने अपनी आंख बंद करी है और मुझे दिख रहा है कि मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए टोटल डिपॉजिट होता है हर महीने, तो मेरा काम करने का मन भी करेगा, साइड हसल करने का मन भी करेगा, इंस्पिरेशन मुझे मिल जाएगी, और मेरे को डेली डेली जो है मोटिवेशन की डोज नहीं चाहिए होगी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि 1 लाख रुपए आएगा कैसे। 1 लाख रुपए कमाने के वेरियस वेज हैं। पहला कि मैं ब्लॉगिंग की तरफ चला जाऊं, 1 लाख रुपए कमाना बहुत आसान है ब्लॉगिंग से, लेकिन तब जब कि ट्रैफिक आना शुरू हो। तो ट्रैफिक नहीं आ रहा 6 महीने 1 साल, तब क्या करेंगे, तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। डीमोटिवेट हो गए तो फिर से जर्नी स्टॉप हो गई। तो बेटर है कि ब्लॉगिंग को मैं एक साइड हसल की तरह रखता हूँ, जब मन करेगा कर लूंगा। मेन स्ट्रीम में ब्लॉगिंग को भी मत लेकर आइए। दूसरा है यूट्यूबिंग। यूट्यूबिंग के अंदर भी जो है उसको मेन स्ट्रीम में मत लेकर आओ, एज अ साइड हसल, एज अ हॉबी करते चलो। मेन स्ट्रीम में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जॉब कर रहे हो, वो करते रहिए। फ्रीलैंसिंग कर रहे हो, वो करते रहिए। एजेंसी स्टार्ट करने का मन है, वो कर लो। एजेंसी मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक ही दम से एजेंसी को स्टार्ट नहीं करना है, पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेना कुछ क्लाइंट्स के साथ काम करने का। तो मेन जो सेंटर की बात निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है हमारे पास फ्रीलैंसिंग। अब फ्रीलैंसिंग में क्या है, अगर मैं किसी कंपनी के अंदर जाता हूं तो कंपनी मुझसे 8 से 10 प्रोजेक्ट मैनेज करवाएगी मेरे वर्किंग आवर्स के अंदर। हम भी करवाते हैं एम्प्लॉय से, तो आपसे भी करवाया जाएगा। तो बेटर है कि वो 8 से 10 क्लाइंट्स जो है मैं खुद से पकड़ना स्टार्ट करूं। आता नहीं है तो सिखाया जा रहा है। अब वहां पे क्लाइंट क्लोज हो जाता है, लेकिन मुझे काम करना भी नहीं आता है, तो काम करने की सपोर्ट भी एजेंसी ने आपको प्रोवाइड कर दी कि चलो मेरे को स्टार्टिंग के अंदर 1 लाख छोड़ो, सिर्फ 25 हजार ही मिले, मेरे को 50 हजार ही मिले, लेकिन
मेरे पास एक बैकअप प्लान है, मेरे पास एजेंसी है जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज को देना जानती है, मैं उसकी मदद से पूरे 3 महीने तक काम करूंगा। वो 3 महीने में अपने आप को चैलेंज दे देता हूँ, टारगेट दे देता हूँ कि फ्रीलैंसिंग के साथ साथ किसी भी एक मॉड्यूल में अपने आप को अच्छा कर लेता हूँ, इधर वेब डिजाइनिंग या फिर एसईओ या फिर सोशल मीडिया। तो तीनों में से किसी भी एक जगह पर अच्छा कर लिया, मैं रिकमेंड करूंगा वेबसाइट की तरफ जल्दी से जल्दी आइएगा सभी लोग, चाहे फ्रीलैंसिंग के साथ साथ आइएगा। लगता है कि टाइम नहीं होता तो बाद में आ जाइएगा। वेब डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है कि आपको 10 क्लाइंट नहीं चाहिए, आपको महीने के 3 से 4 क्लाइंट चाहिए, जो कि 20 से 25 हजार रुपये बड़े प्यार से आपको पे करते हैं। आज के टाइम पे क्लाइंट्स मिलना आसान हो गया है, दूसरा उनसे चार्ज लेना भी आसान हो गया अगर आप अच्छी सर्विस दे सकते हो तो। ऑल दो कंपटीशन तो देखो हर जगह मिलता ही है। हमारे पास लोग आते हैं कि हम कोट करते हैं उनको कि ई कॉमर्स वेबसाइट आपके लिए बनाकर देंगे 80 हजार रुपये में। वो कहते हैं एक फ्रीलांसर मिला था जो कि 8 से 10 हजार रुपये में बनाकर दे रहा है। अब सोचकर देखो कि हम कैसे कंपेयर कर लें कि एक पर्सन है जो कि 10 हजार रुपये में सेम काम करके दे रहा है और हम उस चीज का 80 हजार रुपये मांग रहे हैं। तो अब यहाँ पे मजे की बात क्या होती है कि जो 80 हजार रुपये मांग रहे हैं, यानी कि हम लोग, हमारे पास क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है। वो जो 8 हजार वाला 10 हजार वाला पर्सन है, उसके पास भी क्लाइंट की कोई कमी नहीं है। बस हमारे दोनों की जो क्लाइंट की सेगमेंट है वो अलग अलग है। हम थोड़े से अच्छे क्लाइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि मेरे को 10 क्लाइंट्स के साथ वेब काम नहीं करना है जिस जो मेरे को 8 8 हजार 10 10 हजार रुपये देंगे। मेरे को एक क्लाइंट के साथ काम करना है जो कि मेरे को 80 हजार 1 लाख रुपए महीना पे करेगा, और मेरी जो हेडेक है वो कम रहेगी। लेकिन मैं आपको इस स्टेज के ऊपर अभी नहीं लेकर आ सकता हूँ क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेटर है कि 5 हजार वाला क्लाइंट मिले, 7 वाला मिले, 10 वाला मिले। कभी ये क्लाइंट देखते ही देखते 20 25 देना स्टार्ट कर देंगे, 30 35 देना स्टार्ट कर देंगे, यू नेवर नो। क्योंकि जब बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करनी पड़ती है। यूट्यूब पे भी आएंगे वो लोग, सोशल मीडिया पे भी आएंगे, एसईओ पे भी आएंगे, वेबसाइट पे भी आएंगे। और इन सबका जब कंबाइंड पैकेज आप बनाकर उनको दोगे तो बड़े प्यार से आपको एक क्लाइंट से 30 35 40 हजार रुपये मिल जाएगा। तो बेटर है कि अभी कोई भी क्लाइंट मिल रहा है, छोटा मिल रहा है 2 हजार वाला, 3 हजार वाला, 5 हजार वाला, 10 हजार वाला, पकड़ लो। फ्री में मिल रहा है पकड़ लो कि सर 1 महीना फ्री में आपके लिए काम करेंगे, सीखने को मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है कि सोशल मीडिया पोस्ट उसको पसंद नहीं आएगी, तो कहना भाई फ्री में तो ऐसे ही मिलती है, आप 10 हजार रुपये देकर देखो, और उसके बाद देखो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है किस तरह की आपकी जो ग्रोथ है वो दिखाएंगे हम। अब आप एक्सपेक्ट करो कि सर हम फ्री में ही आपको सब कुछ करके दे दें, तो ऐसा तो नहीं होगा। हमारे भी अपने खर्चे हैं, हमारे भी एक्सपेंसेस होते हैं अपने। वहां से अगर किसी भी एक पर्सन के साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है, फर्स्ट मंथ आप उसके लिए चाहे फ्री में भी काम कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ वो कब आपको 10 15 हजार रुपये देना स्टार्ट कर देगा आपको नहीं पता है। ये मेरी आजमाई हुई चीजें हैं जो कि मैं आपको अपने सेशन के अंदर डिस्कस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी थ्योरी पकड़ाई और आपको बता दिया कि चलो इस लाइन पे चल पड़ो। मैंने खुद काम किया है लोगों के साथ, और मैंने स्ट्रगल, अपने जब स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, जब क्लाइंट्स नहीं आया करते थे, जिस टाइम पे लोग बहुत से सवाल किया करते थे, उस टाइम पे दिक्कतें फेस कर ली हैं। अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इतने क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं कि 1 सेकंड के अंदर बिजनेस को सुनते स्ट्रेटेजी बन जाती है, सामने लोगों को क्या कोड करना है वो पता चल जाता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? वहीं से हुई थी जहां से अभी आप लोग कर रहे हो। बट प्रॉब्लम वहां पे ये थी कि मेरे पास एक अच्छी मेंटरशिप नहीं थी। कहीं से 50 हजार देकर सीख लिया, कहीं पे किसी का 1 घंटे का टाइम ले लिया, कोई स्टार्टअप कर रहा है उससे टाइम ले लिया, किसी कॉन्फ्रेंस में चले गए, नेटवर्किंग करने के लिए इवेंट्स में चले गए। ऐसे जगह जगह जाकर थोड़ी थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन है वो ली, उसको इम्प्लीमेंट किया, तब जाकर तरुणगढ़ आज यहाँ तक पहुंच पाया है। आपके पास प्लस पॉइंट क्या है कि जो पूरा पूरा एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझने का, एजेंसी को चलाने का, डिजिटल प्रोडक्ट्स को चलाने का, बिजनेसेस के साथ, अलग अलग बिजनेस के साथ काम करने का, वो सारा मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको जो है, मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रीमलाइन होकर एक क्लियर कट पाथ आपको पकड़ा दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फ्यूचर है, चल पड़ो। कहीं पे प्रॉब्लम आती है, मैं बैक साइड में आपके खड़ा हूँ, पूरी टीम खड़ी है। कहीं पर भी कोई दिक्कत है कि सर क्लाइंट के साथ आप बात कर लो, हम कर लेंगे। क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहा, आप कर दो, हम कर लेंगे। क्लाइंट क्लोज तो हो गया लेकिन काम करना नहीं आता, आप कर दो, हम कर देंगे। मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग फर्स्ट मंथ से सीखनी है, हम सिखा देंगे। वो सारी चीजें तो आपके लिए कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आपसे सिर्फ एक ही चीज की एक्सपेक्टेशन है कि आप इन चीजों को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, काम करना स्टार्ट कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं जब फर्स्ट इनकम आएगी, चाहे 10 हजार की आए, 20 की आए, 25 की आए, मुझे लगता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होने वाली है, बीइंग द ओनर ऑफ द एकेडमी।
कि हाँ, जिन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था, एक्चुअल में वो स्टूडेंट्स मिले, आए, इम्प्लीमेंट किया और आज रिजल्ट्स दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। तो ये एक विज़न था और मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों के ऊपर आप लोग काम करें। कहीं पे कोई दिक्कत है, मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर थोड़ा-सा सीरियस होना पड़ेगा आपको। तो अगर तैयार हैं उस चीज़ के लिए तो एक बार चैट में बताइए मुझे फटाफट से। चलिए, तो हम पहला टारगेट अपना लेकर चलेंगे। आज से 30 दिनों के अंदर-अंदर 5 क्लाइंट पकड़ने हैं। 5 क्लाइंट कैसे भी हों, स्टार्टिंग में फ्री में काम करना है, पैसा लेकर काम करना है, ज़्यादा पैसा लेना है, कम पैसा लेना है, डज़न्ट मैटर। काम करना आता है, नहीं आता है, डज़न्ट मैटर। 5 क्लाइंट का टारगेट लेकर चलते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं 5 क्लाइंट। 5 क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, अ, उनको रिज़ल्ट्स लेकर आने में मदद करेंगे और एक अच्छी नीयत के साथ क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप। एक क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बनता है, तो वो 4 चीज़ें डिस्कस करता है। 4 जगह के रेफरेंसेस आपको लाकर देता है। मैंने शायद एक बार पहले भी डिस्कस किया था। एक पर्सन हमें मिले थे, शायद दुबई के थे आई गेस। हिंदी बोलते थे, मतलब इंडिया से दुबई गए थे। उस पर्सन के साथ जब पहला प्रोजेक्ट किया था, वो किया था तकरीबन 30-35 हज़ार रुपए का पहला प्रोजेक्ट किया था। देखते ही देखते उस पर्सन का जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख रुपए महीने तक पहुँचा एंड साथ ही में दुबई के 5 से 6 क्लाइंट उसने दिए, जो कि इसी लेवल पे हमें पे करते हैं। तो एक पर्सन को कहाँ से शुरुआत करी थी, कहाँ तक पहुँचाया और उस पर्सन ने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया, ये चीज़ बड़ी सीखने वाली होती है मार्केट से कि अगर रिलेशनशिप आपका अच्छा है, आप सामने वाले पर्सन को सर्व कर रहे हो, उसका रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, तो डेफ़िनिटली वो पर्सन भी कुछ ना कुछ आपके लिए करेगा। तो अगर आप मार्केट के अंदर निकलते हो डेली बेसिस पे कुछ खरीदने के लिए, कुछ टहलने के लिए व्हाट्सोएवर किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, चाहे जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे खाने-पीने के लिए जा रहे हो, कोशिश करा करो बिज़नेसेस के साथ बात करने की। कुछ नहीं सोच रहा है कोई किसी के बारे में और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा ये। उसने जो सोचना है उसे सोचने दो, अभी हम अपने करियर के बारे में सोच लेते हैं, इनकम के बारे में सोच लेते हैं। सिंपली कि सर बिज़नेस कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है? डिजिटल मार्केटिंग वगैरह जो है अपने बिज़नेस की कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? आज के टाइम पे तो सभी लोग डिजिटल आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आप भी आ गए होंगे। नहीं आए हो अभी तक, थोड़ा-सा शॉकिंग एक्सप्रेशन दे दो कि मुझे लगा नहीं था कि आप अभी तक डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ नहीं कर रहे हो, करना चाहिए आपको। लगता है कि इस चीज़ की गाइडेंस नहीं है, तो गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर दूँगा। प्रोफेशनल सर्विस किस तरह से देनी है, क्या चीज़ें आपके बिज़नेस को लगेंगी, वो सारी चीज़ें मैं बेहतर तरीके से आपको समझा सकता हूँ। मुझे बताइए कि कब हम इसके बारे में डिस्कस करें। ऑन कॉल करना है या फिर बैठकर करना है, मुझे बता देना। इतनी तो बात करनी होती है। सामने वाला पर्सन कहता है ठीक है, उससे अपना नंबर सेव करवा दो ऑन द स्पॉट। मैं सर नंबर दीजिए मुझे अपना, मैं आपको कॉल करता हूँ, मेरा नंबर आप सेव कर लो। मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। बस। अगर ऑफलाइन मार्केट के अंदर हो तो। ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन में बातचीत करते-करते नॉर्मल पहले ये नहीं है कि मेरे से एसईओ सर्विस ले लो, वेब डिज़ाइनिंग करवा लो, रिलेशनशिप बिल्ड कर लो, नंबर एक्सचेंज कर लो, अपने साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर लो, ताकि अगर आज क्लोज़ नहीं होगा तो कल को व्हाट्सएप रीमार्केटिंग तो की जा सकती है, व्हाट्सएप के थ्रू स्टोरीज़ उसको बार-बार दिखाई जा सकती है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि एक क्लाइंट के इंतज़ार में आप 6 महीने खराब करोगे। वो क्लोज़ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है? कि कोई और हो जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई और हो जाएगा। अब एक दिन में अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर हमारी एजेंसी में 15 क्लाइंट क्लोज़ होते हैं एक दिन में, तो शायद 35 रिजेक्ट भी हो जाते हैं, कि वो कहते हैं नहीं आपके जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महँगे हैं, हम कहीं और देखते हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं देखिए, कोई इश्यू नहीं है। 15 जो आ रहे हैं उससे मतलब है। अब मैं सोचूँ नहीं 15 की जगह ना 25 आने चाहिए, रेट थोड़ा-सा कम कर देते हैं। तो फिर जो एजेंसी के रूल्स हैं, एजेंसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो हिल जाएँगे और एक बार स्टैंडर्ड्स हिल गए, तो फिर क्लाइंट जितने मर्ज़ी हो काम अच्छा डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो आप भी जो है अपना एक स्टैंडर्ड बनाकर चलिए कि मैं 5 क्लाइंट के साथ काम करूँगा अगले 30 दिनों के अंदर। अब वो क्लाइंट चाहे गूगल माय बिज़नेस का हो, चाहे एसईओ का हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे पेड मार्केटिंग का हो, चाहे कंटेंट राइटिंग का हो, व्हाट्सएवर, चाहे वीडियो एडिटिंग का हो, जो आपको आता है। नहीं आता तो सीखना स्टार्ट कर दो।
अब तो एप्लीकेशन के ऊपर मॉड्यूल्स आपके खुल गए हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना स्टार्ट कर दो पैरेलली, एसईओ सीखना शुरू कर दो या सोशल मीडिया सीखना शुरू कर दो, सारी चीजें जो है अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है जी? फटाफट से बताइए। 5 क्लाइंट क्लोज कर रहे हैं इस महीने के अंदर। इस महीने का मतलब है अगले 30 दिन, वैसे तो 20 दिन बचे हैं हमारे पास, तो अगले 20 दिन का टारगेट लेके चलो, 20 दिन में ही 5 क्लाइंट बड़े प्यार से मिल जाएंगे। 5 क्लाइंट लेकर आना जी, कि नए साल पे एंट्री लूंगा तो 5 क्लाइंट हाथ में होने चाहिए। पैसा चाहे 2,000 रुपये दे रहा हो, डजेंट मैटर, क्लाइंट हाथ में होना चाहिए बस। चलिए देखते हैं कौन कौन पर्सन जो है वो न्यू ईयर पे गुड न्यूज दे रहा है। दूसरा ये, जितने भी लोग वेब डिजाइनिंग के अंदर है, आपने कहा था कि सर डोमेन कहाँ से ले, होस्टिंग कहाँ से ले, अपने लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक पैकेज जो है वो क्रिएट किया गया था। उस पैकेज की इंफॉर्मेशन जो है सभी तक पहुंचाई गई थी। जो न्यू स्टूडेंट हमारे बीच में आए होंगे, आपको एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेगी जब वेब डिजाइनिंग का मॉड्यूल आपका खुलेगा। जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनको व्हाट्सएप के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है। पैकेज जो है हमारा फाइनल हो चुका है। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मोस्ट प्रोबेबली हम लोग परसों से शुरू कर रहे हैं। मंडे से पहले सोच रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें बुक करना है, और जो स्लॉट्स थे वो पहले से ऑक्यूपाइड थे, तो वहां पे जो है उनके लिए पूरा अरेंजमेंट करके सारा जो पैकेजेस हैं उसको फाइनलाइज करके मोस्ट प्रोबेबली परसों से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर एक को पहले इंडिविजुअली कॉल आ जाएगी एक बार, उसके बाद जो है डोमेन के बारे में पता करेंगे। डोमेन के ऊपर भी एक चीज और लेकर आ रहे हैं कि 2 डोमेन दे रहे हैं। एक डोमेन जो है आपका .com या .in होगा, जो मेन डोमेन होगा उसको हम रिकमेंड करेंगे आपको, जब तक आप मार्केट में आने के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक यूज मत करना। दूसरा डोमेन जो है, लेट्स से .online है, .shop है, 3-4 वेरिएशन और मिली है हमें, ठीक है, कंपनी की तरफ से। वो डोमेन जो है हम कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर रहे हैं। तो 2 डोमेन हो गए। अभी जो है डॉट ऑनलाइन पे काम कर लो, .shop पे काम कर लो। जिस दिन लगता है कि वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, वेबसाइट पूरी तैयार हो गई है, उस दिन उसको .com पे या .in पे स्विच कर देना। अदरवाइज अगर आज .com ले लेते हैं तो 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो बेटर है कि हम 2 महीने या 3 महीने बाद ले लेंगे जब हमें नीड पड़ेगी, और उसी के बाद से जो है मेरा 1 साल पूरा शुरू होगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो कि पैकेज के बारे में जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो इग्नोर करो इस मैसेज को, आपको जब वेबसाइट डिजाइनिंग आप स्टार्ट करोगे तब मिल जाएगा आपको। जिसको वेबसाइट इस पैकेज के बारे में नहीं पता, इग्नोर कीजिए अभी। जब वेबसाइट डिजाइनिंग का मॉड्यूल आप शुरू करोगे तब आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, नए साल के ऊपर जो है गुड न्यूज और दे रहा हूं आपको। हम लोग जो है कुछ सेट ऑफ रील्स, बिजनेस रील्स अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। हमने कहा था आपको कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव कर लो, यहाँ पे जो है कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करो। कुछ लोगों ने किया भी, कुछ लोगों ने कहा कि सर कंटेंट बनाना ही नहीं आता है, क्या करें। हमने कहा यूथ बाबा के पेज से ले लो। कहते समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कंटेंट जो है वो यूज करें, कौन सा ना करें। बहुत सी कंफ्यूजन्स स्टूडेंट्स ने दिखाई, बहुत सी लेजीनेस दिखाई, प्रोक्रेस्टिनेशन दिखाई। हम जो है 50 से 60 रील्स बना रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। मतलब कोई बाहर वाला यूज करता है तो कॉपीराइट है, अपना स्टूडेंट को यूज कर रहा है तो उसके लिए कॉपीराइट नहीं है। वो कंटेंट आपके 2 महीने काम आएगा। पहले 2 महीने में जो लोग कहते हैं कि सर मैं अपने फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाहता हूँ, अपनी आईडी यूज करना चाहता हूँ, तो क्या कंटेंट दिखाऊं उसको। वो पूछेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो तो एक्टिव ही नहीं है, आप जो है मुझे कोई स्ट्रेटेजी दीजिए। तो अलग अलग बिजनेसेस के लिए एक एक 1.5 मिनट की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बना रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई सिलो बिजनेस है, कोई सिलो बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता है, ग्रो करने के 5 तरीके हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, एक रील की फॉर्मेट में। और वो रील जो है अपने स्टूडेंट्स के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। आप अपने प्रोफाइल के ऊपर उसे डाल सकते हो, वो सेम रील दिखाकर लीड जनरेट कर सकते हो। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, अपने लिए। ठीक है, जिस दिन आपको लगेगा कि मैं कंटेंट खुद से बना पा रहा हूँ, फिर आगे खुद बनाना स्टार्ट कर देना। हमारी तरफ से हम तकरीबन 60 वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। एक एक वीडियो डेली बेसिस पे शेड्यूल कर देना। एक आज आएगी, एक कल आएगी, एक परसों आएगी। इंस्टाग्राम एक्टिव हो जाएगा, किसी ना किसी वीडियो पे अच्छे व्यूज चले जाएंगे और फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे।
फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो गए तो अपने आप लीड्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, कल को पेड एड्स रन कर सकते हो और अपनी एजेंसी या फिर फ्रीलांसिंग की जर्नी को भी आगे बढ़ा सकते हो। ओके, ये जो है आ, हम मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से रिलीज कर देंगे, जितनी भी रील्स हैं बनानी हमने शुरू कर दी है। तो ये मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करी है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं। हर सेशन के बाद जो भी आपका लेक्चर लगता है उसके बाद एक रिवीजन होगी आपकी क्विज की फॉर्म में। वीकली जो है कुछ असाइनमेंट्स और ऐड कर रहे हैं ताकि आपका जो ट्रैक है वो अच्छे तरीके से रखा जा सके। डीएसआर को मैंडेटरी कर रहे हैं, पहले भी सोचा था मैंडेटरी करने का, फाइनली कर रहे हैं। डीएसआर क्या होती है? डेली स्टेटस रिपोर्ट। कि आपका जो काउंसलर है उसको आपकी रिपोर्ट डेली बेसिस पे जानी चाहिए कि आज आपने क्या काम किया है। आज आपने लर्निंग करी है, प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, बिजी थे, कोई बात नहीं, लिख दो। अगले दिन, आज जो है मैंने लर्निंग नहीं करी है लेकिन मैंने प्रैक्टिकल किया है 3 घंटे के लिए, लिख दो। इससे क्या होगा? एक तो आपको मोटिवेशन रहेगी कि मेरे को डेली बेसिस पे अपना रिकॉर्ड देना पड़ता है, तो भैया कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जो है आपका माइंडसेट अलाइन हो जाएगा, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ रहे हो और यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म ही यूज करने पड़ेंगे और आप डिजिटल एड से नहीं बच सकते हो। कोई आएगा कहेगा कि बिना स्किल के अपनी एजेंसी स्टार्ट कर लो, कोई कहेगा मेरे से फनल बनाना सीख लो, कोई कहेगा मेरे से फेसबुक एड सीख लो, कोई कहेगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख लो, कोई कहेगा एआई को सीख लो, चैट जीपीटी सीख लो, पीपीटी बनाना सीख लो। सभी लोग जो है अलग अलग तरह से आपके माइंड को खींचने का ट्राई करेंगे, लेकिन मैं कब तक कोर्सेज करता रहूंगा? इसलिए हमने बोला था दिस इज द लास्ट इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि कोर्स करने से बेनिफिट नहीं होते हैं, काम करने से बेनिफिट होते हैं। और काम कैसे किया जाता है वो हम आपको फर्स्ट सेकंड मंथ में सिखा रहे हैं। तो काम करना स्टार्ट करो, क्लाइंट के साथ करो। क्लाइंट जब 4 तरह के सवाल करेगा तो यूट्यूब के ऊपर अपने आप सर्च करोगे, 4 जगह पे नेटवर्क अपने आप बनाओगे आप। अपने आप जो है आपके माइंड में आएगा कि ये चीज क्लाइंट पूछ सकता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेता हूँ। फिर कोर्सेज काम में नहीं आएगी, फिर आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो काम में आएगी। ठीक है? तो भैया इस चीज के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ सभी लोग। राहुल गुप्ता कह रहे हैं कि सर यूजर नेम क्या रखें? कुछ भी रख लीजिए राहुल, डिजिटल राहुल रख लो, राहुल डॉट गुप्ता रख लो, ठीक है, राहुल डॉट एजेंसी रख लो, राहुल डॉट डिजिटल सर्विसेज रख लो, कुछ भी कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर की तरह आना चाह रहे हो तो अपने नाम के साथ आना। कॉर्पोरेट ब्रांड के अंदर आना चाह रहे हो तो अपने एजेंसी के नाम से भी आ सकते हो। सर एजेंसी तो नहीं है तो क्या हुआ, नाम तो रख ही सकते हो, कोई भी नाम चूज कर लो, बाद में उसी का डॉट कॉम खरीद लेना आप। क्लाइंट का सर फर्स्ट वर्क क्या करना चाहिए? फर्स्ट वर्क वो करो जो आपको आता है। जैसे आर्टिकल लिख सकते हो, किसी के लिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, किसी के लिए आर्टिकल को प्रूफ रीड कर सकते हो, गूगल में बिजनेस पे लिस्टिंग कर सकते हो। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, यूट्यूब पे एक वीडियो देखकर भी सीख जाओगे। अगर लगता है कि एप्लीकेशन पे अभी तक वो वीडियो नहीं आई है, यूट्यूब से सीख लो, सीखना ही तो है। मैं अभी अगर मैं आपको कहूँ नहीं नहीं बच्चों आपने जो है ना सिर्फ इधर से सीखना और कहीं से नहीं सीखना, तो फिर फायदा क्या हुआ उस चीज का? मेन बात है सीखना है, जहां से सीखने को मिलता है सीखो, लेकिन काम करो। ओके। क्लाइंट कैसे ढूंढे? वो जी आपकी ट्रेनिंग पूरी हो रखी है। सागर अंडरस्कोर बिजनेसमैन बड़ा अच्छा यूजर नेम है। ब्यूटी पार्लर का क्लाइंट है, उनका इंस्टाग्राम फेसबुक पेज नहीं है। नहीं नहीं है अभी, क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे? कंटेंट डालना स्टार्ट कीजिए जी, रील्स बनाइए ज्यादा से ज्यादा। उनके जो ब्यूटी पार्लर के अंदर लोग आते हैं उनका प्री और आफ्टर दिखाइए, पहले जब आए थे मेकअप से पहले कैसे थे और मेकअप के बाद क्या बन गए। तो आपसे पर्सनली बात करना है रिगार्डिंग इंटर्नशिप जर्नी। राहुल आज और थोड़ा कल थोड़ा बिजी हूँ, परसों के लिए कॉल शेड्यूल करवा लो। सागर प्रोफाइल आपकी अच्छी है, मैंने चेक करी थी पर्सनली, आपने मुझे सेंड भी करी थी शायद चैट में भी और उस पर भी। फीडबैक आप यार रिटर्न में नहीं आया तो एक बार मैं चेक करवा लूंगा। सर वेबसाइट बनाना है, कितने चार्ज लेना चाहिए? नयन वेबसाइट जो है देखिए अलग अलग हिसाब से अलग अलग चार्जेस होते हैं। 10,000 भी ले सकते हो 1 पेज वेबसाइट का, 20,000 ले सकते हो 3 to 4 पेजेस वेबसाइट का, ई कॉमर्स का ले सकते हो 35-40 हज़ार रुपए। तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कि किस तरह की वेबसाइट उसे चाहिए और फीचर्स कैसे चाहिए। सर वर्डप्रेस में मैंने प्रोक्स 10th वेबसाइट बनाकर सेल की है, बट सभी पर्सनल रेफरेंस है। चलो बहुत अच्छी बात है। इस उनका जो है सभी का पोर्टफोलियो ले लो, उन सभी के रिव्यूज ले लो, जितने पर्सनल रेफरेंस उनको कहना मेरे लिए एक वीडियो बना दो कि राज ने हमारे लिए काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनाई है और हम काफ़ी खुश हैं, और उन सारे के साथ 10 वीडियोस को अपने इंस्टाग्राम पे डाल दो।
सर अभी 15 दिन हुए हैं, अभी आपसे बात करनी है। ठीक है जी, बात करेंगे नरेंद्र, डेफिनेटली। आज नहीं कर पाऊंगा सेशन के अंदर, परसों के लिए शेड्यूल करवाना कॉल। कल ऑलरेडी कल की सारी कॉल शेड्यूल्ड है, दिन थोड़ा सा बिजी है कल का, तो परसों के लिए करवा लेना। सर क्लाइंट का प्रोफेशन होटल से रिलेटेड है, तो क्या वर्क करेंगे? सोचकर देखो, खुद सोचो ना कबीर, कि क्या वर्क करेंगे। जो जिसका होटल है उसको क्या चाहिए? सबसे पहले गूगल पे लिस्टिंग चाहिए ताकि लोग उसके होटल तक पहुंच जाए। अच्छे रिव्यूज चाहिए ताकि बुकिंग्स आ जाए। मार्केट प्लेस पे प्रेजेंस चाहिए, ओयो के ऊपर, गोआईबीबो के ऊपर, त्रिवागो के ऊपर। त्रिवागो पे तो चलो लिस्टिंग नहीं होगी, वो मार्केट दूसरी चीज हो गई। तो जहां जहाँ पे लिस्टिंग होती है वहां वहां पे सारी जगह उनकी लिस्टिंग कर दो ताकि उनके पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो। और उसके अलावा जो है उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करो ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। सर क्लाइंट इज आस्किंग टू शो मी योर नेम इन वेबसाइट फुटर इफ मेड बाय यू। तो उनको कहिए कि देखिए, वेबसाइट के अंदर जो है नीचे नाम देना आज के टाइम पे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए हम नाम नहीं देते हैं। दूसरा, जो क्लाइंट है वो हमें 3000 to 4000 एक्स्ट्रा पे करता है कि किसी का नाम दिखना नहीं चाहिए। वो जो है हमारे रेपुटेशन के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। और दूसरा, उनको कहिएगा कि सर आपको वेबसाइट बनवानी है, मेरा नाम देखना है। आगे कह रहे हैं कि सर राइट नाउ आई एम लर्निंग एससी ऑडिट, ठीक है, प्लीज प्रोवाइड मी दी ऑडिट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पॉट नंबर पे डाल दीजिएगा आगे। सितांशु कह रहे हैं कि सर कॉल कैसे शेड्यूल करें, अगर आपसे पर्सनल बात करनी हो तो स्पॉट नंबर जो है उसके ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा कि क्या कंसर्न है, किस चीज़ की रिगार्डिंग बात करनी है, और टाइमिंग जो है वहां पर आ जाएगी। सर गूगल में बिजनेस मेरा विजिबल हो चुका है लेकिन नंबर नहीं दिख रहा है। दिख जाएगा अविनाश, यहाँ तक पहुंच गए हो, नंबर भी दिख जाएगा। इमेज चेक कर लेना, नंबर जो है वेरीफाई हो गया है नहीं हुआ है। सर बैकलिंक बनाने का जो प्राइसिंग कितना होता है, ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ बैकलिंक्स के ऊपर, बेस्ड ऑन कीवर्ड्स और नंबर ऑफ बैकलिंक्स। अगर कोई कहता है मुझे सिर्फ बैकलिंक्स बनवाने हैं तो हाँ बैकलिंक्स के ऊपर होगा। कोई कहता है मुझे एसईओ करवाना है तो कीवर्ड्स के ऊपर होगा। सर व्हेन विल आई गेट, सागर मोस्ट प्रोबेबली कल तक अपडेट आ जाएगी सारी। रोहित जी से आई गेस बात हो गई है, मुझे भी अभी अपडेट नहीं है, पूछना पड़ेगा। विकास पाल से बात हो गई थी, विकास थे पता नहीं विजय थे, जो भी था। और हितेश से आई गेस दोबारा बात हो गई थी। मैं कंफर्म करके एक बार आपको मैसेज दिलवाऊंगा। रूपम, रूपम क्या कह रहे हैं जी? रूपम सर मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है कि मैं कौन से लाइन पकड़ूं, एग्जांपल ब्लॉगिंग हो गई, एफिलिएट हो गई, आप कुछ बोला वेबसाइट डिजाइन। रूपम चैट के अंदर मुझे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, अभी तक कुछ किया है आपने लाइफ के अंदर पहले, या सिर्फ आउट ऑफ मोटिवेशन पूछ रहे हो कि ब्लॉगिंग की तरफ जाऊं या फिर एफिलिएट की तरफ जाऊं? छाया कह रहे हैं कि सर आई एम न्यू, हाउ आई स्टार्ट माई जर्नी फॉर लर्निंग एंड इंटर्नशिप, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। छाया अपनी जो इंटर्नशिप जो क्लासेज हैं वो आगे बढ़ाते चलिए। 10-12 क्लासेज जब आपकी हो जाती हैं तो कोशिश कीजिएगा मुझसे एक बार आप बात कर लें। सर गूगल और अदर प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टिंग कैसे करें, एक प्रैक्टिकल दीजिए। गूगल के ऊपर लिस्टिंग कैसे करनी है, एसईओ के अंदर आपका खुलेगा अभी। ठीक है, एसईओ के अंदर अभी ऑन पेज एसईओ चल रहा है, ऑन पेज के बाद हम डायरेक्टली लोकल एसईओ एक बार कवर कर लेंगे, तो एक बार उसको देख लेना। ऋषिराज पूछ रहे हैं कि सर लीड जनरेशन का पैकेज, लीड जनरेशन का बेसिकली ऋषिराज पैकेज नहीं होता है हमेशा। देखिए हम जो है ना वो वाली एजेंसी नहीं है जिसने 10-10 हजार 20-20 हजार के पैकेज बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ पे जो काम होता है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, अगर मेरे पास आप बात कर रहे हैं तो किसी ने कहा कि मेरे को लीड जनरेट करवानी है, हमने कहा ठीक है अच्छी बात है, लेकिन क्या लीड जनरेट करने के लिए उसकी प्रोफाइल वैलिड है, पहले वो चीज चेक की जाती है। वो नहीं होती है तो पहले हम उसको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की और सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस पिच करते हैं कि पहले 1 महीना ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे आपके लिए, फिर लीड जनरेट करने के लिए अगले महीने से ऐड चलाएंगे। तो देखना पड़ता है कि जो क्लाइंट है उसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट किस चीज की है। कुछ भी बेच देना और बाद में रिजल्ट ना आना, वो दिक्कत हो जाएगी। और कुछ बेच देना और बाद में डबल काम करना पड़ा, वो डबल दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं। सर डांस क्लास चलाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में क्या सीखूं? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखिए। डांस क्लासेस के लिए जो बुकिंग्स लेंगे आप,
तो डांस ऑनलाइन सिखाना चाह रहे हैं, ऑफलाइन सिखाना चाह रहे हैं, वो देखिए, वेबसाइट बनवा लीजिए अपनी, मतलब बनवाने मत, खुद बना लेना, आप तो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो। सर डिजिटल मार्केटिंग में वर्डप्रेस आता है, वर्डप्रेस आता है रूपम, तो वेबसाइट डिज़ाइन की तरफ जाइए, उसका क्लाइंट पकड़िए स्टार्टिंग में। पीपीसी, एससीएम, कंटेंट मार्केटिंग में क्या-क्या कवर होता है? पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, मतलब कि अमेज़न एड्स हो गई, गूगल एड्स हो गई। एससीएम जो है वो एक ही बात है, सर्च इंजन मार्केटिंग और पीपीसी। कंटेंट मार्केटिंग जो है उसके अंदर कंटेंट राइटिंग आ जाती है, कंटेंट क्रिएशन आ जाता है, कंटेंट की एडिटिंग आ जाती है, कंटेंट आइडियाज़ आ जाते हैं। ये सारा कुछ कंटेंट मार्केटिंग में आ जाता है। आगे कह रहे हैं कि सर स्पोर्ट टीम बोल रहे हैं कि 2 दिन लगेंगे, अभी चाहिए था सर प्लीज़ iPropel वाला। एक काम करना, उन्हें कहना है कि थोड़ा-सा अर्जेंट है, तो हो सकता है ये कल मॉर्निंग में सेंड कर देंगे। सर एक क्लाइंट को ऐप की रिक्वायरमेंट है, कैसे मैनेज करें और कितना प्राइस बताएँ? ऐप के ऊपर डिपेंड करता है जी कैसी ऐप बनानी है। सपोर्ट नंबर पे डाल देना कि क्या क्लाइंट की एग्ज़ैक्ट रिक्वायरमेंट है, कोट आ जाएगा आपको। नवीन कह रहे हैं कि सर पैरासाइट एसईओ क्या होता है? इज़ इट सेफ टू इम्प्लीमेंट? बेसिकली नेगेटिव एसईओ को भी पैरासाइट एसईओ बोल देते हैं। तो नेगेटिव एसईओ जो है करना, देखिए सेफ तो किसी के लिए भी नहीं है। बस ये है कि जो टर्म्स हैं वो थोड़ी-सी अलग-अलग कॉइन कर दी गई हैं। इसको जो है एसईओ के मॉड्यूल में इन डेप्थ थोड़ा-सा कवर करेंगे, जब ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक्स को पढ़ रहे होंगे। सर हिम्मत करके क्लाइंट से बात की है, चलो आपकी हिम्मत की दाद देते हैं हम लोग, ठीक है? सभी लोग दाद दो जी, इनकी हिम्मत की। उसके बाद उसने मना किया पर कोशिश करूँगा उसके साथ वर्क करने की। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो एक क्लाइंट के साथ आपने हिम्मत दिखाई, ऐसे 5 या 10 क्लाइंट के साथ दिखा लो, ठीक है? कोई पैसा नहीं लग रहा, पहली चीज़। दूसरा इसमें हिम्मत दिखाने जैसी बात क्या है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है। अगर आप इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन कंसीडर कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मुझे जो है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देनी है, तो मैं हिम्मत क्यों करूँगा उस चीज़ के लिए? मुझे पता है मेरा काम ही है। 10 लोगों से बात करूँगा, 5 लोग मना कर देंगे, फ़ोन काट देंगे, कुछ उल्टा-सीधा बोल देंगे। 5 लोग थोड़े सभ्य स्वभाव के मिलेंगे जो मेरे साथ बात कर लेंगे, उसमें से 1 या 2 तो क्लोज़ हो ही जाएँगे। तो इसमें मेरे को हिम्मत जुटाने वाली बात नहीं है, बस इसको अपने वर्क की तरह देखिए कि मेरे को पैसा तभी आएगा जब मैं काम कर रहा हूँ तो। क्लाइंट ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, बहुत क्लाइंट मिलेंगे ऐसे, उनको जो है अगर लगता है कि मनी की इश्यू की वजह से उन्होंने मना किया था, तो थोड़ा-सा डाउन सेल कर लेना और थोड़ा-सा सस्ते में काम कर सकते हो। सर चैट जीपीटी से कंटेंट कैसे लें फिर ब्लॉगिंग? कंटेंट मार्केटिंग में कवर करेंगे सुमित, लेकिन चैट जीपीटी जो है वो 6 पैरामीटर्स के ऊपर काम करता है। सबसे पहला होता है पर्सोना, वहाँ पे पर्सोना डिफाइन करो। दूसरा होता है टास्क, क्या काम करना है टास्क डिफाइन करो। तीसरा होता है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट दे दो। फोर्थ होता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे दो। फिफ्थ होता है फॉर्मेट, फॉर्मेट प्रोवाइड कर दो। एंड सिक्स्थ होता है हमारे पास सिक्स्थ क्या होता है? सिक्स्थ होती है हमारे पास टोन, कि किस टोन के अंदर कंटेंट आप मांग रहे हो। कंटेंट मार्केटिंग में कवर करेंगे इन डेप्थ, ठीक है? चैट जीपीटी जो है मैं आपको इतना सिखा दूँगा और एक ऐसी-ऐसी चीज़ों के लिए सिखा दूँगा कि आप कहोगे कि ये चीज़ें पहले नहीं करी हमने। तो शार कह रहे हैं कि सर व्हिच वन इज़ बेटर फॉर न्यू मेंबर? किस चीज़ के लिए, क्या चीज़ पूछ रहे हैं? मॉड्यूल की बात कर रहे हैं तुषार? सर वेबसाइट का डोमेन हम चूज़ कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए जो पैकेज आप देंगे। हाँ जी, बिल्कुल आपने ही चूज़ करना है। आप ही का डोमेन है, आप ही की होस्टिंग है। हम सिर्फ़ एक कंपनी के साथ टाई अप करके आपके काम को थोड़ा आसान कर रहे हैं और कुछ नहीं है। डोमेन भी आप ही का है, होस्टिंग भी आप ही का है, cPanel भी आप ही का है। सर मेरे क्लाइंट को कोटेशन जानी है, चली गई है इमरान सबको, वाहिद को चली गई है आई गेस, राशिद को चली गई है और फ़हीम से भी बात मुझे पता नहीं है कि हुई है नहीं हुई है टीम की, और उनको असीम जो थे उनको भी चली गई आई गेस। सर एज़ अ फ्रेशर आई थिंक आई हैव टू लर्न वन स्किल फर्स्ट देन यू हैव टू टॉक विद क्लाइंट्स इज़ इट? हाँ, पहले ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्लाइंट से बात करना भी एक स्किल होती है, जिसे हम कम्युनिकेशन की स्किल बोलते हैं, बिज़नेस की स्किल्स बोलते हैं, वो भी एक स्किल है। टेक्निकल की तरफ जा रहे हो कि खुद से काम करना है, तो हाँ, एक स्किल तो आपको आनी चाहिए। लगता है कि क्लाइंट आना चाहिए, वो मेरे लिए मैटर करता है। काम बेशक मैं किसी और से करवा लूँगा, तो क्लाइंट्स के साथ डील करने में कंजूसी नहीं करनी है। ना ही एक्स्ट्रा सोचना है कि पहले सीख लेता हूँ, फिर करूँगा। करते-करते सीख लेना, बहुत मौके आपको मिलने वाले हैं। सर मैं इंडस्ट्रियल ब्लेड कंपनी में अभी जॉइन किया है, उनकी वेबसाइट है और इंडिया मार्ट पर जॉइन है, लेकिन और क्या कर सकते हैं जिसमें क्लाइंट मिलें सोशल मीडिया का यूज़ करके?
जो कंपनी है जी क्या करती है, थोड़ा सा मुझे बताइए एक बार। बी टू बी क्लाइंट्स को पकड़ रही हैं, बी टू सी क्लाइंट्स को पकड़ रही हैं, क्या कुछ है? अमन गुप्ता कह रहे हैं, दिस इज माई फर्स्ट डे इन द कोर्स, आई एम विलिंग टू लर्न एंड स्टार्ट माई प्रोफेशनल मार्केटिंग जर्नी। वेरी गुड अमन। आई हैव ट्राइड वाया फ्रीलांसर्स बट आई कुड नॉट ग्रैब एनी क्लाइंट। ठीक है, कोई इशू नहीं, अपनी जो जर्नी है वो आगे बढ़ाइए और हमें गुड न्यूज़ दीजिएगा 10 से 15 दिन में पहला क्लाइंट पकड़कर। मोहम्मद कयूम कह रहे हैं कि सर वेबसाइट की स्पीड बूस्ट करने के लिए क्या क्या करना होगा? उसके लिए जी सबसे पहले प्लगइन्स जो है, अगर मैं बोलता हूँ तो W3 कैश है वो यूज़ कर लो, या फिर लाइट स्पीड कैश है वो यूज़ कर लो। जावास्क्रिप्ट को CSS को मिनीफाई कर लेना। ठीक है, CDN को एक्टिवेट कर लेना वेबसाइट के ऊपर। ये 2-3 चीज़ें भी कर लोगे तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बाकी GT मैट्रिक्स के ऊपर टेस्ट कर लेना कि क्या कुछ पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से साइट की स्पीड कम आ रही है। थीम का भी इशू हो सकता है कि कभी कभी जो थीम का होम पेज होता है वो लोड होने में समय लेता है। सर सर्टिफिकेट कोर्स बनाने के लिए डांस क्लास का क्या करूं? सबसे पहले तो अपनी डांस क्लास को रजिस्टर करा लेना अगर आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे तो। दूसरा, अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लीजिए, वेबसाइट बना लीजिए। वेबसाइट बेशक बाद में बना लेना, सोशल मीडिया पहले एक्टिवेट कर लो। एक व्हाट्सएप नंबर बना लेना अपना जो डेडिकेटेडली सिर्फ डांस क्लास का हो, पर्सनल नंबर यूज मत करना अपना वहां पर। और सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी डांस की चीजें हैं वो डालिए। 1 महीना 2 महीना डालने के बाद पेड एड्स रन स्टार्ट कर दीजिए अपने 15 किलोमीटर के रेडियस में। कुछ और डांसर्स होंगे नियर बाय, ठीक है, तो उनको जो है अप्रोच कर सकते हो कि आप मेरी डांस अकेडमी के साथ जो है काम कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स आप लेकर आएंगे उसमें 25% आप मुझे दे देना, 75% खुद रख लेना, बदले में आप मेरा जो प्रेमिसेस है उसको यूज कर सकते हो। वहां से क्या होगा, आपको थोड़ी सी नई चीजें सीखने को मिलेगी कि नेटवर्क किस तरह से बनाया जाता है, अगर बजट कम है तो। अदरवाइज बजट है तो फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इनफ। सीमित ज्ञान सिंह कह रहे हैं कि सर मैं अभी 1 वीक हुआ है ज्वाइन किया है, तो मैं सोशल मीडिया पोस्ट बनाता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, बनाइए। क्या डिजिटल मार्केटिंग में एफिलिएट मार्केटिंग भी आप सिखाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सिखाते हैं जी। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं होती है। एफिलिएट मार्केटिंग जो है बिजनेस एक्सपेंशन का पार्ट होती है। लेकिन चलो, हाँ, कहते हैं कि जिस तरह से मार्केट चल रही है उस तरह से चलाना पड़ता है चीज़ों को, तो वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कवर करेंगे हम। एफिलिएट मार्केटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप किसी क्लाइंट के लिए कर सकते हो कि चलो सर मैं आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग से बिजनेस को एक्सपेंड करने का एक मॉडल है कि हम दुनिया को इनवाइट करेंगे कि आप हमारे एफिलिएट बनिए, आप हमारा सामान बिकवाने में मदद कीजिए और हम आपको बदले में कमीशन देंगे। तो सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है वैसे ही एफिलिएट मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाना होता है, एफिलिएट में सिर्फ हमें एक वन टायर इनकम मिलती है कि 100 रुपए की चीज बिकवाओ और 10 रुपए ले जाओ। सर सोशल मीडिया किस कंटेंट में भी शायद आप बोलना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर स्टार्टिंग में रील्स के ऊपर फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अमित कह रहे हैं कि सर मैंने अपना विजिटिंग कार्ड बना लिया है अपने खुद के लोगों के साथ, कैन आई शो यू इट्स गुड और नॉट? बिल्कुल जी, स्पोर्ट नंबर के ऊपर डालिएगा। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स क्या पीपीसी में कवर होते हैं? जी नहीं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में कवर होती हैं। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, एक क्लिक होने पर कितना पैसा कटेगा। सोशल मीडिया के ऊपर जो मार्केटिंग होती है इंप्रेशन बेस्ड होती है कि जितने लोगों को ऐड दिखेगी उसके हिसाब से पैसा कटेगा, वहां पे क्लिक्स नहीं होते हैं। रूपम कह रहे हैं कि सर वेबसाइट डिजाइन के चार्जेस कितना बोलूं? रूपम डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। कभी कोई क्लाइंट आता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, बस पोर्ट नंबर पे डाल देना, वहां से कोट आ जाएगा आपको। सर कैनवा यूज करके बेसिक ग्राफिक्स बनाने आते हैं, इससे क्लाइंट्स बना सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। कैनवा का बेसिकली हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्रिएटिव बनाने के लिए कर रहे हैं। क्रिएटिव को कहाँ डालेंगे? सोशल मीडिया पर डालेंगे। क्यों डाल रहे हैं? ताकि क्लाइंट्स को दिखा सकें कि देखो हमारी क्रिएटिविटी कैसी है। दैट्स इट। ऋषि राज कह रहे हैं कि सर प्री स्कूल का एक क्लाइंट है, कौन सा मार्केटिंग सुजेस्ट करना है, एडमिशन चाहिए? अगर लगता है कि एडमिशन का टाइम पास है तो अग्रेसिव मार्केटिंग कीजिए गूगल एड्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। लगता है थोड़ा टाइम है तो पहले थोड़ी सी कंटेंट मार्केटिंग कर लो, सोशल मीडिया वगैरह थोड़ा एक्टिव कर लो, वेबसाइट वगैरह उनकी चेक कर लो अच्छे से। उसके बाद जो है पेड मार्केटिंग 2 महीने बाद स्टार्ट कर देना।
सर लोकल में क्लाइंट को मैनेज कैसे करें? कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा, नीचे लिखा है फ़ोन पर मैनेज करें और फेस टू फेस मैनेज करें, दोनों तरीके से कर सकते हो। लगता है कि रीच किया जा सकता है 5-7 किलोमीटर के रेडियस में है, तो जाकर मिल लो। लगता है कि थोड़ा दूर है, जाया नहीं जाएगा मुझसे, तो कॉल पे बात कर लो, एक दिन मीटिंग फिक्स कर लो। दोनों अच्छे हैं जी, दोनों अच्छे हैं। इमरान कह रहे हैं कि सर मेरे पास कुछ न्यू क्लाइंट्स हैं, इमरान भेज दीजिएगा सपोर्ट नंबर पे। तो आपके जो 5 क्लाइंट की लिस्ट मेरे पास आई है, मेरे को एक बार कंफर्म भी कर देना। सदाम है, वहीद है, राशिद है, असीम है और एक कौन से रह गए? एक फ़हीम है। ठीक है? 5 क्लाइंट की जो लिस्ट है ये हमारे पास है आपकी। माधवी कह रहे हैं कि सर B2C सेगमेंट में काम करना है। मे बी शायद आपने ऊपर कुछ पूछा था मुझसे। इंडिया मार्ट वाला शायद क्वेश्चन था आपका। तो देखिए सबसे पहले उनकी जो ऑनलाइन प्रेज़ेंस है थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर लो और इंडिया मार्ट के ऊपर तो वैसे काम आ जाना चाहिए उनको, लेकिन इंडिया मार्ट के ऊपर B2C क्लाइंट तो वो नहीं पकड़ रहे होंगे। उन्होंने सिर्फ़ अपने बिज़नेस को लिस्ट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए मे बी शायद वो वहाँ पर गए होंगे। एक बार मुझे ये भी बताइएगा कि बेचते क्या हैं वो? ताकि प्लेटफ़ॉर्म डिसाइड किया जा सके कि फ़ेसबुक ज़्यादा अच्छा है, यूट्यूब ज़्यादा अच्छा है या फिर इंस्टाग्राम ज़्यादा अच्छा है। सोजू कह रहे हैं कि सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 2021 में किया था, उसके बाद एनालिसिस पैरालिसिस में फँस गया था। एफबी एड्स में फ़ोकस करूँ या गूगल एड्स में ब्लॉगिंग करूँ तो कौन-सी करूँ? और हर एक पहलू में ओवरथिंकिंग और एनालिसिस करते-करते 2 साल चले गए। चलिए कांग्रेचुलेशंस। अब गिल्ट भी होता है और अक्सर ये बात एक्शन लेने में तकलीफ़ देती है। चलिए जो हुआ उसको बदला नहीं जा सकता, आगे क्या करना है वो देखते हैं अभी। मैंने कोर्स 2 दिन पहले जॉइन किया है। होप फॉर द बेस्ट, विश्वास है कि आप मार्गदर्शन में मैं कर लूँगा। देखिए सबसे पहली चीज़ अगर लगता है कि काम करने आए हो, तो डेफ़िनेटली कर लोगे। अब किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी। दूसरा ये है कि बहुत सी चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ़ के अंदर करी, कोर्स भी किया, पैसा भी लगाया, उसके अंदर लेकिन अगर एक जगह पर मैं स्टक हो जा रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे अभी सोचना नहीं आ रहा है। तो या फिर मैं जिसको ओवरथिंकिंग का नाम ले रहा हूँ, वो शायद ओवरथिंकिंग नहीं है, मैं अपने थॉट्स को जो है ना कोलैप्स कर रहा हूँ बार-बार, कि स्टार्ट होता है एक थॉट आना, लेकिन वो वापस से मैं उसको बंद कर देता हूँ। एग्ज़ाम्पल, मैं ब्लॉगिंग करूँ क्या? अच्छा ऑप्शन है ब्लॉगिंग, एक बार रिसर्च कर लेता हूँ कि क्या ब्लॉगिंग वर्क करती है 2023-24 में? करती है। अब मैंने बोल दिया हाँ करती है। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर ब्लॉगिंग करूँ? ब्लॉग ये भी सर्च कर लेता हूँ कि ब्लॉगिंग किस टॉपिक पे की जाए। वहाँ पर लिख कर आएगा कि जिसमें आपका पैशन है, उसके बाद जिसमें ऑडियंस है, तीसरा जिसमें थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा ना हो, चौथा जिसमें पैसा भी कमाया जा सकता है। तो क्या ऐसी कोई निश मेरे माइंड में है? हाँ, 3-4 निश है, या तो टेक में चला जाता हूँ या हेल्थ में चला जाता हूँ या स्पोर्ट्स में चला जाता हूँ या न्यूज़ में चला जाता हूँ। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा इन 2 पर्टिकुलर निश में है, पहला और दूसरा। अब यहाँ पे गाइडेंस चाहिए, अपने मेंटर को मैसेज करता हूँ, 2 निश फाइनल कर लिए, बताइए कि अब किस निश के अंदर काम किया जाए। बस यहाँ से जो ओवरथिंकिंग से आप निकले, निश आपकी फाइनल हुई। रिज़ल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन एट लीस्ट काम तो शुरू। आकाश एक्चुअली बेसिकली क्या होता है ना कि क्लाइंट्स आ जाते हैं ऑफ़िस के अंदर आजकल, तो अब क्लाइंट जब आ जाता है तो ना मौके पे बोलता है कि मैं तरुण जी आज आधे घंटे बाद मिलने आ रहा हूँ, 15 मिनट बाद मिलने आ रहा हूँ, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है? तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहेंगे कि कभी क्लास का जो टाइम है ऊपर-नीचे करना पड़ता है आपकी, लेकिन कोशिश करेंगे इसको कि हम इसको फ़िक्स कर लें। सर डांस का सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या डांस के सर्टिफ़िकेट की किसी को नीड पड़ती है? मान लो मुझे अगर डांस सीखना है तो मैं किस चीज़ के लिए सीख रहा हूँ? मेरे को कहीं जाकर आगे जॉब तो नहीं करनी है, मैं डांस अपने लिए सीख रहा हूँ, अपनी लेट्स से वेडिंग के लिए सीख रहा हूँ, ऐसे ही मस्ती-मज़ाक के लिए सीख रहा हूँ, तो सर्टिफ़िकेट की मुझे कोई नीड ही नहीं है। तो पहले तो ये डिफाइन कर लेना कि मेरे को सर्टिफ़िकेट बनाना क्यों है? क्या मैं उन लोगों को डांस सिखाना चाहता हूँ, जो आगे डांस सिखा सकें? तो फिर हाँ, उनको सर्टिफ़िकेट की नीड पड़ेगी कि आई एम अ सर्टिफाइड डांस टीचर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अकेडमी। उस चीज़ के लिए आपको आईएसओ सर्टिफ़िकेट होना चाहिए आपके पास, आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और हैं क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन जो है आज आपके खत्म नहीं हो रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन मत लिखना भैया अब, ठीक है? नहीं बोला जा रहा अब।
बाकी जो है स्पोर्ट नंबर के ऊपर डाल देना क्वेश्चंस, लेकिन हाँ जो है अभी है सामने उसको पढ़ रहा हूँ। सितांशु कह रहे हैं कि सर अपने इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो करें, वो आईडी जो कोर्स में बनाने के लिए बोला गया है स्टेप बाय स्टेप में बताइए। मैं सितांशु एक काम कीजिएगा, इसके रिगार्डिंग ना स्पोर्ट नंबर पे मैसेज डालिएगा, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। अगर अपनी खुद की पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी बनाने की बात कर रहे हो जो कि क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, पोर्टफोलियो दिखाना है, तो उसके लिए सिर्फ कंटेंट डालिए, जो कंटेंट मिलता है वो डालो। खुद बनाना नहीं आता है तो हमारे पेज से उठा लो, कोई इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो उसके पेज से उठा लो, डजंट मैटर, प्रोफाइल भर लो बस थोड़ी सी। सर मेरे भैया बोल रहे हैं कि पहले वेबसाइट डिजाइन अच्छे से सीख ले। इनसे जो है जी तर्क पूछेगा अपने भैया से कि किस कारण से बोल रहे हो। ये उस चीज के लिए है, उस पर्सन के लिए जिसको काम करना आता ही नहीं है, जिसके पास काम करने के लिए लोग ही नहीं है। आपके पास काम करने के लिए लोग भी हैं, काम करना भी आता है। अगर आपके भैया इस लाइन के अंदर है तो आपके एक अच्छा बैकअप भी है। मैं साथ में खड़ा हूँ, और क्या चाहिए आपको। अभीश कह रहे हैं कि सर इन शॉर्ट वीडियो का एप्लीकेशन नहीं मिला है, उस पर डाल दीजिएगा जी, स्पोर्ट नंबर पे डाल देंगे स्पोर्ट टीम आपको। इंस्टाग्राम पर थीम पेज क्या है? थीम पेज बेसिकली होता है कि आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़कर उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना पूरा पूरा पेज डिजाइन करते हो। जैसे मान लो कि मैंने एसईओ के ऊपर एक पेज बनाना है, तो एसईओ के ऊपर जो है मैंने एक थीम पेज बनाने का ट्राई किया कि मैं 9 एलिमेंट्स का डिजाइन लूंगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगा, फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगा, तो एक जो पैटर्न बनता है पूरा पूरा इंस्टाग्राम के ऊपर, उसे बोला जाता है एक थीम पेज। बस उसमें जो कंटेंट है वो एक ही तरीके का होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। राहुल कह रहे हैं कि सर कोई बातें करते श्याम मेरी प्रोफाइल मांगता है, बातें करते टाइम में भी शायद मेरी प्रोफाइल मांगता है, तो क्या करूं? तो प्रोफाइल दे दीजिए उसको, और उससे पूछना कि क्या पर्पस है बताइए। प्रोफाइल मांगना और पोर्टफोलियो मांगने में फर्क है। तो उससे पूछना कि सर आपको क्या चाहिए, मेरी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे मेरे को कनेक्ट करना चाहते हो आप, या फिर मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहते हो। तो अगर वो कहेगा नहीं नहीं मुझे आपका काम देखना है, तो कहना हाँ उसे प्रोफाइल नहीं उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, और वो बनाना आपको सिखाया गया है। सर वो एक वेबसाइट डिजाइन फ्रीलांसर है। अगर खुद वो फ्रीलांसर है जी, फिर आपको क्यों रोक रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। क्लाइंट पकड़ो करण, ठीक है, क्लाइंट पकड़ो काम करो। नहीं सुननी ऐसी ऐसी बातें आपने। जब पहला जो क्लाइंट मिलेगा बेशक काम जो है भैया से करवा लाना, किसी और से करवा लाना, लेकिन क्लाइंट पकड़ो। सर अभी मेरे पास 3 से 4 क्लाइंट्स और हैं, ठीक है। उनकी डिटेल पुराने क्लाइंट के अपडेट मिलने के बाद सेंड करो। नहीं भेज दीजिए, भेज दीजिए, डिटेल भेजते रहा करो साथ साथ में, ताकि जो है ना क्यू में लग जाए। अभी तकरीबन 45 क्लाइंट पड़े हैं स्टूडेंट्स के, जिनकी आप बात करनी है। एजेंसी के अपने क्लाइंट भी होते हैं, स्टूडेंट के क्लाइंट भी होते हैं, तो धीरे धीरे करके नंबर आता है। तो जब दिखेगा कि कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा और एक्टिव हो गए इंस्टा इंटर्नशिप के अंदर, तो हो सकता है कि इसके लिए हम मल्टीपल जो स्टाफ है वो आपको डेडिकेट कर दें, फिर जिस दिन लीड दी उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपको रिवर्ट आ जाएगा। सर मैं वर्डप्रेस से वेबसाइट डिजाइन करता हूँ और विदाउट कोडिंग कैन आई डू कंप्लीट हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो जी। वेबसाइट डेवलपमेंट अलग चीज़ होती है, वेबसाइट डिजाइनिंग अलग चीज़ होती है। ओम साहब कह रहे हैं कि सर कंटेंट आइडिया कैसे लें अपने आप को डिजिटल मार्केटर रिप्रेजेंट करने के लिए, खुद की ब्रांडिंग करनी है। देखिए अगर आप एक पर्सनल ब्रांड की तरह आना चाहते हैं, तो जो आप सीख रहे हैं उस चीज को जो है कंटेंट के फॉर्म में बनाते चलिए। अब आज हमने बात करी, बात करते करते अपने 10 चीजें मेरे मुंह से निकली होंगी, और आपने ग्रैब करी होगी। लिखते रहा करो, बताया गया आपको कि डायरी लेकर बैठना जब सेशन में आते हो तो लिखते गए, 10 आइडियाज आपको वहीं पे मिल गए। जैसे पहला आइडिया मिल गया इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे करें, इस पे पोस्ट बन गया। एससीओ और एससीएम के अंदर क्या फर्क होता है, पीपीसी और एससीएम के अंदर क्या फर्क होता है, वर्डप्रेस और शॉपिफाई के अंदर क्या फर्क होता है, बहुत सारा कंटेंट है। जो सीख रहे हो उसके ऊपर कंटेंट बनाते चलिए। सर पेंट सीमेंट एक्सेट्रा से रिलेटेड क्लाइंट है, अब वो सेटअप
कर रहा है तो फर्स्ट वर्क क्या करूँ, सबसे पहले उसके लिए लिस्टिंग कीजिए उसकी बिज़नेस की। उसके बाद उनके सोशल मीडियाज़ बना दीजिए, ताकि उनके जो बिज़नेस है थोड़ा ऑनलाइन आ जाए। फिर उनसे पूछिएगा कि क्या चाहते हो? पैन इंडिया में डिलीवर करना चाहते हो पेंट को, इस सामान को, ब्रश को, तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टिंग करवा देना। अदरवाइज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग से लोकल क्लाइंट्स तक उनकी बात पहुँचा देना। सर, प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने के बाद उन्हें फ़ॉलो-अप करने के लिए कोई फ़ॉलो-अप स्ट्रक्चर मिल सकता है क्या? इसको एक अलग सेशन में डिस्कस करेंगे सुमित। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? इसको ना सपोर्ट नंबर पे डालना है इस क्वेश्चन को। इसका पूरा-पूरा एक वीडियो जो है वो इंक्लूड करेंगे कि फ़ॉलो-अप जो है वो किस सीरीज़ में किया जाता है। मैसेज के फ़ॉलो-अप कितने होते हैं, ईमेल के फ़ॉलो-अप कितने होते हैं और कॉल के फ़ॉलो-अप कितने होते हैं। अलग-अलग फ़ॉलो-अप के अंदर क्या बात करनी चाहिए, ताकि क्लाइंट इरिटेट भी ना हो और मेरे साथ जो है टच में भी रहे। एक क्लाइंट है जिसको हम क्लोज़ करना चाह रहे हैं, 2 महीने से फ़ॉलो-अप करवा रहा है अपना, ठीक है? हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, अभी खा ले भाव तू, एक बार तू आ जा एक बार एजेंसी के अंदर, फिर हम बताएँगे। क्योंकि कहीं न कहीं क्या है कि जो क्लाइंट है, उससे हमें उम्मीद है कि वो 4 से 5 लाख रुपए महीने का क्लाइंट बन सकता है, तो थोड़ा-सा करना पड़ता है। तो 2 महीने से टीम फ़ॉलो-अप कर रही है, लेकिन क्लोज़ नहीं हो रहा है। देखो, आप लोग प्रे करना हो जाए। आगे चलते हैं जी। अंशुमान कह रहे हैं कि सर मैं एक ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है? क्या ये पॉसिबल स्टार्ट करने के लिए क्या जानना ज़रूरी है? थोड़ा एडवाइस कीजिए। ये मैं समझा नहीं। ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये तो समझ में आया। क्या येस पॉसिबल स्टार्ट करने के लिए क्या जानना ज़रूरी है? अच्छा, क्या जानना ज़रूरी है? क्या-क्या होना चाहिए? वेबसाइट डिज़ाइन आनी चाहिए आपको, ठीक है? दूसरा ये है कि अगर वेब ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर आना चाहते हो कि मेरे को पता है कि मैं क्या बेचूँगा, कहाँ से खरीदूँगा, किसको बेचूँगा और कितने में बेचूँगा। फिर वेबसाइट मार्केटिंग के लिए किसी और को हायर कर लेना। फिर सब कुछ खुद करने की नीड नहीं है, अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हो। लगता है कि अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, ज़्यादा जानकारी नहीं है, खुद से सब कुछ करना चाहता हूँ। फिर वेबसाइट लगेगी, एसईओ लगेगा, उसके बाद सोशल मीडिया एड्स लगेंगे, सोशल मीडिया लगेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। सर, जीपी थीम है, जनरेट प्रेस थीम है, ठीक है, बट वेबसाइट पोस्ट पर फीचर्ड इमेज शो नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई प्लगइन है? प्लगइन्स को बार-बार यूज़ नहीं करना है सौरभ। जनरेट प्रेस का जो है ना प्रीमियम वर्ज़न यूज़ कर लेना, पैकेज के अंदर होगा आपके। दीप पॉल कह रहे हैं, सर आईएसओ कैसे करूँ? सपोर्ट नंबर पे डाल देना, ठीक है? एजेंसी जो है, ये जो सर्विस है प्रोवाइड करती है, तो आपको मदद कर देगी आईएसओ सर्टिफिकेट अप्लाई करने में। सर, मेरा खुद का एक फ्रेंड है जिसकी अपनी बेकरी शॉप है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज़ वी कैन प्रोवाइड? खुद सोचो तुषार, इसके बारे में आंसर किया है 4-5 बार मैंने सेशन के अंदर कि अगर एक बिज़नेस है तो उसको क्या-क्या चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के लिए उसको ऑनलाइन प्रेज़ेंस चाहिए, तो स्टार्ट होगा गूगल माय बिज़नेस से, फिर सोशल मीडिया से, फिर वेबसाइट से, उसके बाद ज़ोमैटो, स्विगी के ऊपर लिस्टिंग से, बस इनफ है। अ, अजय, अभी जो है न्यू अपडेट आने वाला है एप्लीकेशन का, तब तक का वेट कर लीजिए। सर, मैंने स्टूडेंट पैकेज परचेज़ किया है, क्या लेकिन कन्फ्यूज़ हूँ डोमेन के लिए। कन्फ्यूज़ नहीं होना यार आगे, अगर लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ के ऊपर डोमेन लेना है, तो दिल खोल के जो है अपना क्वेश्चन पूछिएगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि डोमेन किस चीज़ पे लूँ। मुझे काउंसलिंग की नीड है, मेरी बात करवाई जाए, मुझसे बात करनी है, मुझसे बात कर लेना। सर, एक वीडियो बनाने वाली जो अपॉर्च्युनिटी थी उसको थोड़ा-सा डिले करा है, ठीक है? 4-5 दिन बाद जो है उसका मैसेज दोबारा भिजवाएँगे आपको। सर, ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट राइटिंग कहाँ से करूँ? चैट जीपीटी से कर लो जी, आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा टूल है चैट जीपीटी। खुद से करना चाहते हो, खुद से कर लो। सर, मैंने उनसे पूछा भी था, वो बोलते अगर क्लाइंट ने वर्डप्रेस के किसी पार्ट के बारे में पूछ लिया और तुझे पता नहीं चला और कनाडा के क्लाइंट के लिए इतना ही काफ़ी है तुझे रिजेक्ट करने के लिए। देखिए क्या होता है करण कि हर एक क्लाइंट का ना अपने-अपने पैरामीटर्स होते हैं। इंडिविजुअली जो है ना कभी भी काम मत कीजिए जब आपको काम करना नहीं आता है। मान के चलो मैं आपके साथ हूँ,
आपको अभी नया-नया एक्सपीरियंस इसमें गेन करना है। आपने क्लाइंट से बात करी, जी हाँ सर, हम वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं, बताइए किस तरह की रिक्वायरमेंट है आपकी? उसने पूछा कि मैं वर्डप्रेस के ऊपर कुछ ये चीज़ें जानना चाहता हूँ। सर क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मैं राइट पर्सन नहीं हूँ इस चीज़ का आंसर करने के लिए। मैं आपकी जो कॉल है अपने एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करता हूँ, जो कि वर्डप्रेस के अंदर पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, आप उनसे बात कीजिएगा। अब बताओ कि वो जो क्लाइंट है वो क्या पूछेगा और हम उसे क्या नहीं बता सकते। बाद में जो है क्लाइंट को थोड़ी ना पता है कि काम तरुणगर कर रहा है या फिर करण कर रहा है। मेन है कि क्लाइंट क्लोज़ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है माइंड में नहीं लेकर आनी, क्लाइंट क्लोज़ करो बस। तो फ्री क्लाइंट्स के लिए आपकी टीम से सपोर्ट मिलेगा। हाँ जी, डेफ़िनेटली मिलेगा, लेकिन काम नहीं करेंगे। गाइडेंस दे सकते हैं, काम नहीं करेंगे। क्या आप कहोगे सर 1 महीना आप काम कर दो फ्री में? सर अगर कोई पर्सन एडवांस देंगे के बाद पेमेंट प्रूफ माँग सकता है, समझा नहीं, एडवांस देंगे के बाद पेमेंट प्रूफ किस तरह का? पेमेंट वो करेगा तो पेमेंट प्रूफ कैसा, समझा नहीं मैं। अंशुमान कह रहे हैं कि सर ई-कॉमर्स का नीश कैसे चूज़ करना है, नेशनल करना है, इंटरनेशनल करना है और सप्लायर्स और शिपमेंट कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले तो अंशुमान इस चीज़ को समझिए कि आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं या फिर आप ई-कॉमर्स करना चाह रहे हैं। अगर आप ई-कॉमर्स करना चाह रहे हैं, तो आपको सप्लाई चेन भी देखनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक्स भी देखना पड़ेगा, अ, सब कुछ मैनेज भी करना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हाँ, आपको सब कुछ बना-बनाया मिल जाएगा, बस आपको इंटीग्रेट करना है किसी एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। पहले थोड़ा-सा सर्च कर लो यूट्यूब पे, ई-कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे। कबीर हाँ, 50% एडवांस देने के बाद पेमेंट प्रूफ माँग सकता है, किस चीज़ का पेमेंट प्रूफ? वही तो 50% पेमेंट तो उसने दी है हमें, तो प्रूफ कैसे माँगेगा वो? इनवॉइस जनरेट होता है बस, तो इनवॉइस उसको जाएगा कि आपने हमें जो है 50% एडवांस पेमेंट दी है और इसके लिए जो है इनवॉइस आपको हम सेंड कर रहे हैं। चलिए जी, अभी के लिए मैं चलता हूँ, ठीक है? आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। सभी लोग कोशिश कीजिए, एक्टिव हो जाइए। अभी के लिए चलते हैं। आई होप सेशन जो है अच्छा रहा होगा आज हमारा। इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कल तक यूट्यूब के ऊपर आ जाएगी। कुछ देखना हो दोबारा से, स्किप हो गया हो तो देख लेना। दिस इज़ योर फ्रेंड Tarungar, the founder and CEO of YouthBabaAcademy.com, signing off. Bye-bye.